नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अब खबरें अन्य राज्यों से। जिले के शासकीय लरंग साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में डीसी अतिथि शिक्षक भर्ती विवादों में घिर गई हैं। अभ्यर्थी पंकज विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि जिस उम्मीदवार की नियुक्ति की गई उसने ना तो फॉर्म भरा था और ना ही चयन सूची में नाम था। इसके बावजूद उसे चयनित कर ज्वाइनिंग दे दी गई। पंकज का कहना है कि उन्होंने 4 साल कॉलेज में पढ़ाया है, अनुभव भी है, लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया गया। प्राचार्य डॉक्टर लिली लोच का कहना है कि पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए समिति ने निर्णय लेकर उम्मीदवार का चयन किया। उन्होंने पंकज विश्वकर्मा पर कॉलेज में अशांति फैलाने और चरित्रगत आरोप भी लगाए। पूरा मामला अब एसडीएम रामानुजगंज के संज्ञान में है। उन्होंने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल आरोपों और सफाई के बीच यह भर्ती गंभीर सवालों के घेरों में आ गई है। बलरामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये फर्जी नियुक्ति के संबंध में अभी मुझे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से ही आया है, और अगर फर्जी हुआ है या नहीं हुआ है ये जांच करने से पहले मैं एक बार कॉलेज प्रबंधन से बात करूंगा, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा। सर, एक जानकारी चाहिए था। ये जो कभी भी इश्तिहार मतलब कभी भी कहीं सरकारी विभाग में नौकरी लगती है तो उसके लिए सबसे पहले इश्तिहार निकाला जाता है, लेकिन जो इश्तिहार निकाला गया था उस इश्तिहार में उस लड़के का नाम था, लेकिन जो लड़के को अभी रखा गया है नौकरी पे उसके लिए वहाँ पर कोई इश्तिहार नहीं निकाला है। इसके विषय में हाँ, ये तो उनका दस्तावेज देखने के पश्चात ही बता पाएंगे कि उसने इश्तिहार निकाला था या नहीं निकाला था। निकाला था तो किसके किसके नाम पर था वहाँ पे। और जिसका नियुक्ति हुआ है वो फॉर्म ही नहीं भरा था और ऐसे इसको डायरेक्ट नियुक्ति कर दिया। और जब इस बारे में हम जब जानकारी चाहे तो वहीं के प्रतिनिधि, भाजपा के प्रतिनिधि बोलते हैं। बताइएगा अपना। मैं रोशनी बड़ा सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, वर्तमान में लरंग साय कॉलेज में मैं प्राचार्य के पद पे नियुक्त हूँ और अपने कार्य का निर्वहन कर रही हूँ। मैडम, कुछ मामला सामने निकल कर आ रही है कि आप जो अभी नियुक्ति हुआ, जो कंप्यूटर व्याख्याता का जो नियुक्ति हुआ उसको आप नियम विपरीत किए हैं, इसमें क्या कहेंगे मैडम आप? सर, हम जो भी किए हैं वो नियमानुसार किए हैं, क्योंकि विज्ञापन में जितने वैकेंसी थे तो आया था रिज्यूम, और रिज्यूम आने के बाद सभी ने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो ये सोच करके हमने जनभागीदारी समिति की अनुशंसा से नियुक्ति दी है। जो जिनको भी नियुक्ति पत्र ने दिया है उसको डिमोट दी है। मैडम, जैसे कुछ छात्राएं का और कुछ छात्रों का आरोप है कि इसमें मतलब जितने भी अभ्यर्थी कैंडिडेट थे उस कैंडिडेट में से ना लेकर बाहर के कैंडिडेट को आप नियुक्ति किए। सर, सभी ने रिफ्यूज किया है, ज्वाइन करना नहीं चाहते। तो आप उससे पहले विज्ञापन निकाले थे क्या मैडम? फिर निकाले थे, चस्पा किए थे संस्था में? आप कहाँ, पूरा मामला क्या है आपका? मेरा नाम पंकज विश्वकर्मा है। मैं वार्ड क्रमांक 5 रामानुजगंज से हूँ। मैं पिछले 4 साल से लरंग साय पीजी कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था, डीसी और पीजीडीसी संकाय, साथ साथ में बीसीए को भी पढ़ाता था। मामला ये है कि एक बार मुझे क्या हुआ कि ये 14 जुलाई को विज्ञापन निकाला गया था डीसी और पीजीडीसी संकाय के लिए। मैंने उसमें अप्लाई किया था फॉर्म को, और जब अप्लाई किया तो ना तो अभी तक मेरे को मेरिट सूची जारी किया गया और ना तो मैं देख पाया, और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने नियुक्ति दिया है जो ना तो हमारे महाविद्यालय में फॉर्म अप्लाई किया था और ना तो इंटरव्यू में आया था। ऐसे व्यक्ति को प्रिंसिपल मैडम ने मिलकर नियुक्ति दिया है। इंटरव्यू के दिन में क्या आपको यहाँ पर बुलाया गया था कि नहीं? जी, बुलाया गया था। मैं इंटरव्यू भी दिया था, बाकायदे मैं 25 मिनट तक इंटरव्यू दिया, और मैं इंटरव्यू में जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया। आपका कहने का मतलब है जो व्यक्ति फॉर्म डाला भी नहीं था जी, उसका सिलेक्शन कर दिया गया है जी, ना कि पात्र में से ना अपात्र में से? जी, बल्कि ऐसे व्यक्ति को उन्होंने नियुक्ति किया है, ना तो वो हमारे ये जो विज्ञापन निकला था उसमें से किसी में ये अप्लाई नहीं किया था, ना तो डीसीए में और ना तो पीजीडीसी में। पात्र सूची में कितने लड़के लोग आए थे उसमें? पात्र सूची में सिर्फ मैं गया था इंटरव्यू के रूप में, बाकी किसी ने नहीं आया था। और पात्र में से किसी का नियुक्ति नहीं हो पाया? किसी का नहीं हो पाया। सिर्फ ऐसे व्यक्ति को उन्होंने जानबूझ कर किया गया जो ना तो फॉर्म अप्लाई किया था, और नियुक्ति उसका क्या नाम है? उसका सुरेश सेन नाम है, जो डीसी संकाय में पढ़ा रहे हैं। नियुक्ति में कौन कौन थे मेंबर? नियुक्ति में रमेश कुमार खैरवार सर, जो कि स्वयंभू प्राचार्य बने हुए हैं, और ये योगेश कुमार सर, श्याम बिहारी यादव सर, और साथ में एक गेस्ट लेक्चरर दीपिका राजवाड़े मैडम भी थी। जो कि ऐसा प्रावधान नहीं है इंटरव्यू में कि कोई भी इंटरव्यू ले, सिर्फ उसका यही नियम है कि जो रेगुलर फैकल्टी है वो इंटरव्यू ले सकता है, लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने ऐसी आदेश जारी किया, उसमें गेस्ट लेक्चरर को भी उसमें इंटरव्यू के रूप में बैठा गया और मेरे से बाकायदे इंटरव्यू दिया गया।